फ्लैश ना जला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद अपने हम पुराने प्लेटफॉर्म पे एक ऑनलाइन क्लास के लिए फिर से आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों के लिए भविष्य का सवाल है। भैया, आप सभी लोग कक्षा 10 और 12 के एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो आप सभी की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आ चुके हैं आपके सामने फिर से। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हमारे पास 17 दिसंबर हो चुकी है, और अभी 17 दिसंबर से और हमारा फरवरी में जो एग्ज़ाम भी होना है 18 फरवरी को, तो 17 फरवरी से आप 18 फरवरी तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और अपना बेस्ट जो है कैसे दे सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। और आज यहाँ पर जो अपनी हम तैयारी करने आए हैं, वो तैयारी हमारी आज होगी मैथमेटिक्स की। मैथ में हमको क्या करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे भैया, हम केवल जानेंगे कि मैथ के बारे में, कि जो मैथ का पेपर आपके कॉलेज में आने वाला है, जो 18 फरवरी के बाद आपका होने वाला है, तो उसमें जो है आप 70 में 70 कैसे लाएंगे, उसकी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। ठीक, तो उसी चीज को देखते हुए हम आज जानेंगे कि अपनी तैयारी हमको करना कैसे है, और उसी तैयारी को हम जो है बेस्ट बनाएंगे। ठीक, आप लोगों को पता है कि 100 नंबर का पेपर आपका मैथ का होने वाला है, जिसमें 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाएंगे जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, और 70 नंबर की तैयारी आपको करनी है, जिसमें आपको 70 में 70 कैसे लाना है, कैसे अपने नंबर जो मजबूत करना है, सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से समझते हैं, और हर एक चीज को बहुत ही बारीकी समझ के और कल से अपनी कंटिन्यू क्लास मैथ की शुरू करते हैं। जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे राहियंस हैं, जिन्होंने अभी तक मैथ जो हमसे नहीं पढ़ा है और मैथ की तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए यहाँ पर हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स की। जितने भी आपके 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन सब क्वेश्चनों को यहाँ पर भैया बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, हर एक चीज को काफी अच्छाई से जानेंगे और जानकर अपने सपनों को जो है हम साकार करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो कक्षा 10 का सिलेबस क्या है, और कौन से चैप्टर से हमारा वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर से हमारा वेटेज कम है। हर एक चीज को काफी हम बारीकी से और विधिवत ढंग से जानेंगे। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि आज तारीख 17 दिसंबर अपने पास हो चुकी है। 17 दिसंबर और 18 फरवरी से आपके एग्जाम होना शुरू हैं। ठीक, तारीख जो है आपके पास 17 दिसंबर है आज, और 17 दिसंबर से हमको जाना है कहां तक, 18 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं। इतने दिन के बीच हमको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और 18 फरवरी को अपना एग्जाम देने जाएंगे काहे का, हिंदी का। ठीक, उसके बाद हमारे बारी बारी से एग्जाम लगे हैं जो आपके 7 या 8 मार्च तक चलेंगे। ठीक, तो 17 दिसंबर से 18 फरवरी के बीच जो ये गैप है, इस गैप में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम मैथ का जो है सिलेबस लेकर के आए हैं। मैथ के बारे में जानेंगे कि मैथ की तैयारी हमको कैसे करनी है। हर एक चैप्टर को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद आपको बताएंगे कि यहां से जो है कितने क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई भैया। अब की बार 500 पार है। ठीक, जो कक्षा 10 का स्लोगन रहेगा, तो अब की बार 500 पार रहेगा। ठीक, 500 के पार आप कितने भी आ सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमने जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हमने जो है टॉपर है या 540 है या 525 है, उनके लिए इनाम भी रखे हैं। तो आप लोग जो हमारी प्लेलिस्ट में जाके अपनी जो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको तैयारी कैसे करनी है जब अपनी मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। देखो, ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है, ये गणित का सबसे पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। ये हमारा पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, यहां पर हमारा क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से एमसीक्यू जो तुम्हारे बहुविकल्पी बनेंगे, वहां से जो है पूछने के चांस इनके बहुत ही ज्यादा रहते हैं। यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या या √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, और वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। कभी 2 नंबर का पूछा था, कभी भी 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम बारीकी से हर चैप्टर की मतलब जो है हर चैप्टर पर अपना गहन अध्ययन करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे, और फिर कल 18 दिसंबर से हम अपनी क्लास की शुरुआत
बारीकी से और अच्छे से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जानेंगे, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा भैया वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्या में क्या होता है हमारा, वास्तविक संख्याओं में हमको जो है संख्याओं के प्रकार पढ़ने होंगे। यहां से अभाज्य गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम और इनके सूत्र पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद परिमेय और अपरिमेय पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, फिर इन चीजों को हमको जो है सीख करके फिर हमको क्या करना भैया, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके जो है हमको जो है अपने जो है फार्मूलों का एप्लीकेशन करना है, और इन पर जो है हमारी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो वाले करने हैं, और उसके बाद हमको इस चैप्टर पर अपनी पकड़ बनानी है। ठीक, तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को बहुत ध्यान से अच्छे समझेंगे। ठीक, तो आपको बता देते हैं कि पूरी जो मैथमेटिक्स का हमारा खेल है वो कैसे होने वाला है। देखो, ये अपने पास 2026 का नया पैटर्न है। ठीक, इस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका मैथ का पेपर आएगा भैया, ठीक, जो 70 नंबर का पेपर आता है, तो उस पेपर का पैटर्न हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है। आपका जो पेपर होगा भैया वो दो खंड में होता है, एक होता है खंड आ और एक होता है खंड बा। ठीक, एक आपके पास खंड आ होगा और एक आपके पास खंड बा होगा। जो हमारे पास खंड आ होता है वो हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न का होता है। काय का होता है? बहुविकल्पी। और जो हमारे पास खंड बा होता है वो हमारे पास अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी का होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो खंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक हमारे पास खंड आ, दूसरा हमारे पास खंड बा। ठीक, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारे पास खंड आ होता है, ठीक, ये बहुविकल्पी प्रश्न का होता है। इसमें आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होता है, तो 20 बहुविकल्पी आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। और इनके जो है आंसर आपको अपने परीक्षा हाल में जो है ओएमआर सीट दी जाएगी, उस पर आपको केवल गोला भरने हैं। तो ये हमारा खंड ओएमआर वाला होगा, गोला भरने वाला होगा। उसके बाद हम चलेंगे कहां पर भैया? खंड बा पर चलेंगे। कहां चलेंगे? खंड बा पर। तो जो हमारा खंड बा होने वाला है उसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे भैया? 3 टाइप के। देखो, टाइप नंबर 1 हमारा क्या है? अतिलघुत्तरी प्रश्न। कैसा भैया? अतिलघुत्तरी प्रश्न। ये जो हमारे अतिलघुत्तरी प्रश्न होते हैं कितने पूछे जाएंगे? 6 पूछे जाएंगे। कितने? 6। और एक क्वेश्चन हमारा जो होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक, तो हमारे 6 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? हमारे 12 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, 12 नंबर के भैया हो जाएंगे। हेलो, चलेगा? अभी रुक जाओ थोड़ा 10 मिनट। अकेले चले जाओ, अगर सुबह में जाओ तो चले जाओ। हाँ, अभी देखो, अभी उनका फोन आवन दो। ठीक, तब तक बैठो कोचिंग नीचे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे भैया कहां पर? लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये लघुत्तरी प्रश्न जो आपके पेपर में होते हैं ये 6 पूछे जाते हैं। कितने? 6। लेकिन 6 में करना कितना होता है? करना केवल 5 ही होता है। और एक क्वेश्चन भैया आपका 4 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो 4 नंबर के हिसाब से 5 क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, तो 20 नंबर आप यहां से लाएंगे, 12 नंबर आप यहां से लाएंगे और 20 नंबर आप यहां से ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे काहे के? दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। किसकी भैया? दीर्घ उत्तरी प्रश्न की। जो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 6-6 नंबर के। ठीक, 3 नंबर वाला क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, जो चौथा नंबर वाला क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर का होगा, और जो 5वें नंबर वाला क्वेश्चन हमारा होगा वो हमारा 6 नंबर का होता है। ठीक, और यहाँ पर एक खास बात ये होती है इन क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर अथवा वाला केस आता है। आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 2 क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन करना होगा। जो 3 नंबर पर हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 2 में से एक करना होगा। जो 4 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हमारे 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना होगा। और जो 5 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमको एक करना होगा। तो 6, 6, 12, 6, 18 अंक हमारे यहाँ से हो जाएंगे, 18 अंक हमारे यहाँ से हो जाएंगे, 20 अंक यहाँ से हो जाएंगे। 18, 20 कितना हो गया? 38। 12 अंक यहाँ से हो जाएंगे, 38, 12, 50 और 20 अंक यहाँ से हो जाएंगे। तो 50, 20 कितना? 70 नंबर का हमारा पूरा पेपर इस पैटर्न के आधार पर हमारा बनेगा। ऐसे हमको तैयारी करनी है। ठीक, और 30 नंबर आपके स्कूल से पूरे 100 में 100। ठीक,
बस करो, ठीक, पूरे 100 में 100 आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो इसके बाद देखो भैया आगे, आगे इन 4 टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में जवाब देने होंगे। पहला कौन सा? बहुविकल्पी, दूसरा अतलघुत्तरी, तीसरा लघुत्तरी, चौथा दीर्घोत्तरी, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारे इतने चैप्टर हैं, चैप्टर वास्तविक संख्याएं, फिर कौन सा भैया? बहुपद है, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, फिर द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणियां, फिर त्रिभुज, फिर निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक। अगर आप हमारे राहियंस हैं तो आपकी मैथ की तैयारी हमने इतने लेवल से करवा दिया है कि आपका 1 नंबर भी भैया कहीं पर जाने वाला नहीं है, ठीक है। पूरे नंबर जो है आपके 70 में 70 कंफर्म रहेंगे, पूरे 70 में 70 आपके कंफर्म नंबर आने चाहिए, ठीक। देखो आगे, अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वेटेज क्या रहेगा। वेटेज मतलब कौन से चैप्टर से हमारे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से हमारे कम क्वेश्चन आएंगे। तो यहां देखो हमारे पास लिखा है हाई वेटेज, हमारे पास लिखा भैया लो वेटेज। तो जो हाई वेटेज के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कौन से हार्ड वाले माने थे, कौन से सरल माने जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखो जो इन चैप्टर से हमारे क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब जो है सरल भी होंगे, थोड़ा सा जो है मध्यम वर्गीय भी होंगे, लेकिन इन चैप्टर्स के क्वेश्चन इसको छोड़ के थोड़ा सा जो है हमारे हाई वेटेज वाले माने जाते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक, ये बहुत सारे लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन इतना कठिन भैया है नहीं। चैप्टर 10 व्रत, ये भी काफी लोगों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि इसमें प्रमेय है, ठीक, संख्या का इसमें बहुत ज्यादा कोई काम नहीं, ठीक। इसमें क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी बहुत सारे लोगों को कठिन ही लगता है, ठीक। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर को हम आपका आसान चैप्टर बनाएंगे, ठीक। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अपने हम चैप्टर नंबर 1 की। जो चैप्टर नंबर 1 हमारा है भैया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो लासा तथा मासा से होती है, और यहां से आपके बहुविकल्पी पूछने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं भैया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, अभी हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक। तो बहुत ही अच्छे से इसको हम बताएंगे, आप करेंगे, ठीक, और एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग पाएंगे। चलो इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा भैया बहुपद। बहुपद से हमको क्या करना है? बहुपद, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, इस टाइप पर क्वेश्चन भैया आपका हर साल पूछते हैं। अगर 7 सेट बने हैं पेपर के तो कम से कम 5 सेट में पेपर ये आपका पूछा जाएगा, ठीक, 5 सेट में पूछा जाएगा, ठीक है। और बहुपद ज्ञात करना, जब शून्यक दिए हों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुविकल्पी से पूछते हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक, आपका काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर हम भैया 3 की बात करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहां पर हमारी 2 विधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली विधि हमारे पास कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि है। और दूसरी विधि कौन सी हमारे पास? विलोपन विधि है, ठीक। कौन सी भैया? विलोपन, बस करो। पहली कौन सी भैया? प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी कौन सी हमारे पास? विलोपन विधि है। कितने नंबर की होंगी? ये हमारे 6 नंबर की होंगी, ठीक, 6 नंबर की। कोई भी एक आपसे पूछेंगे, इस पर जो है आपसे लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लैंग्वेज के साथ साथ आपसे जो है डायरेक्ट समीकरण देंगे, वहां से पूछ सकते हैं। चलो अगला चैप्टर हमारा भैया है द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण। यहां पे क्या होता है कि द्विघाती सूत्र पर आपसे 2 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्विघाती सूत्र पर, या फिर आपको निकालना होगा मूलों की प्रकृति। यहां से क्वेश्चन आपका भैया 4 नंबर का आएगा। जो क्वेश्चन आपके होते हैं विविक्त कर वाले, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक, उनकी हम बात कर रहे हैं भैया। चलो आगे देखो, आगे अगला हमारा जो है भैया समांतर श्रेणी, ठीक। अगला हमारा कौन सा है? समांतर श्रेणी। यहां पर हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप हमारा होगा एपी का nवां पद। कौन सा? एपी का nवां पद, और फिर एपी के n पदों के योग। जो nवां पद वाला क्वेश्चन होता है, जैसे लिखा होगा 3 5 7 9 ... का 10वां पद, ठीक, 10वां पद,
ठीक, तो हमको जो है ये NO अपन निकालना होगा या फिर हमको योग निकालना होगा, ठीक है, या फिर हमको योग निकालना होगा। इसके बाद त्रिभुज, अगला चैप्टर हमारा त्रिभुज आएगा और त्रिभुज से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे थेल्स के प्रमेय से पूछे जाएंगे और समरूपता कसौटी से, ठीक, समरूपता कसौटी से, ठीक। यहां पर ध्यान रखना भैया कि आपकी जो समरूपता कसौटी होंगी वो कितने टाइप की होंगी, 3 टाइप की। नंबर 1 ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। नंबर 2 SAS, साइड एंगल साइड। और नंबर 3 AAA, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा। यहां पर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहां से आपकी प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है। यहां से 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं, पूरे पेपर में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, ठीक, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग काफी अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से इनको तैयार कर लें। चलो आगे देखो, आगे देखो भैया, देखो निर्देशांक ज्यामिति, अगला चैप्टर हमारा जो है भैया निर्देशांक ज्यामिति का है, ठीक। यहां से क्वेश्चन जो हमारा दूरी सूत्र पूछा जाएगा, यहां से बहुविकल्पी बन जाता है दूरी सूत्र, D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद आपसे यहां पर 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का आपसे विभाजन सूत्र पूछ सकते हैं और मध्य बिंदु का भी आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। इसके क्वेश्चन आपके कहां बनते हैं भैया, बहुविकल्पी बनते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे त्रिकोणमिति का परिचय, ये भैया हमारे पास एक ऐसा चैप्टर आता है जो 90% लोगों को कठिन लगता है, लेकिन अगर आप यकीन माने, अगर आप हमसे पढ़ेंगे, ठीक, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये सबसे आसान चैप्टर है पूरी मैथ का, सबसे आसान चैप्टर है पूरी मैथ का, ठीक। इसमें आपका त्रिकोणमिति सारणी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी पूछ लेते हैं और सूत्र पूछ लेते हैं, और उसके साथ साथ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, ठीक। इस टाइप क्वेश्चन आपको करने होते हैं भैया, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक। इस चैप्टर का असली नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। और यहां से भैया हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन। कहां से आएंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन। चलो आगे देखो, आगे हमारा है व्रत, ठीक। ये व्रत है तो इसका मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट थ्योरम लगेंगे, ठीक। तो यहां पर पूरा थ्योरम का पूरा भी खेल होता है, थ्योरम स्पर्श रेखाएं की होती हैं और हमारे पास सिद्ध करने वाले प्रश्न भी होते हैं, ठीक। जैसे मान लो आपको एक वृत्त दे देगा, वृत्त के चारों ओर क्या बनेगा भैया, ये बनेगा, यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है। तो इस हिसाब से देगा AB जो है AB प्लस CD बराबर CB प्लस AD। इस हिसाब से आपको कुछ भी क्वेश्चन ही दे सकते हैं, ठीक। जो हम कराएंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी इसकी, है भाई। चलो आगे, इसके बाद क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक। ये आपका जो चैप्टर है भैया, ये पूरा चैप्टर आपका फार्मूले पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फार्मूले पर, जिसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आना चाहिए और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। वृत्तखंड क्या होता है, ठीक, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू r स्क्वायर साइन थीटा। और चाप की लंबाई क्या होना चाहिए, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r, ठीक है। तो ये सब आपको सूत्र जो है भैया आने चाहिए, तब आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये पूरा चैप्टर आपका फार्मूला बेस्ड है। इसमें आपको घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, ठीक, संबंधित क्षेत्रफल और इनसे आयतन पढ़ने हैं। हर एक चीज भैया हमने आपको बहुत डिटेल में कराया है, बहुत ही डिटेल में, और डिटेल में कराने के बाद में फिर आपको अच्छे से सिखाया है। उनको क्या करना, आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको तैयार करना है, ठीक। ये आपका है क्या है, सांख्यिकी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक। और उसके बाद आपको लास्ट चैप्टर पढ़ना है प्रायिकता। सिक्का, पासा तथा ताश के पत्ते पर आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं भैया, ठीक। तो ये हमारे भैया टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, ठीक है। आज हमको छोटा सा भैया आपको इंट्रोडक्शन देना था। जितने भी हमारे कक्षा 10 के राहियंस हैं उनके लिए हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और हम जल्द ही लौटेंगे अपनी कल की क्लास में, एक धमाकेदार और धुएंधार क्लास में लौटेंगे, जिसमें अपनी जो है हम पूरी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 14 तक जाएंगे और आपको जो है मैथ का बादशाह बनाएंगे, ठीक। अगर आप जो है मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ को करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैथ हमारी जो है एग्जाम में बिल्कुल आसानी से हो जाए, हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे, बस केवल आप कॉपी लिख के आइए,
ठीक है, तो बाकी कोई बातचीत नहीं, सीधा काम पे आएंगे अपना, हम सीधे अपनी कल की क्लास में लौटते हैं अपनी कल की क्लास में। और आप लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए अपनी कल की क्लास के लिए, और जैसे अपनी कल की क्लास आए पेन कॉपी खोलकर बैठ जाना, क्वेश्चन नोट करना, अपने आप लगाना, उसके बाद अपने जो है आगे आगे हल करते चले जाना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोग कल। और सभी लोग कल की क्लास के लिए, कौन कौन कल की क्लास के लिए इंतजार कर रहा है, तो एक बार हमको छोटा सा अपना कमेंट जरूर डाल दें कि सर हमको कल की क्लास का इंतजार है, जिससे हमको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा और आपके जो है आपके लिए और भी अच्छा करने को करेंगे। ठीक है, बस खाली आप हमारे साथ लगे रहें और अंत तक लगे रहें, जीत आपकी होगी। ठीक, जीत आपकी सुनिश्चित है। मिलते हैं आपसे हम कल 18 दिसंबर। जय हिंद, जय भारत।